फुरफुरा नगर एक शांत और मस्ती भरा शहर था, जहां मोटू और पतलू की दोस्ती के कारनामों के बारे में सभी जानते थे। एक दिन शहर में खबर आग की तरह फैल गई कि मशहूर फिल्म निर्देशक मिस्टर कपूर अपनी नई कॉमेडी फिल्म हंसते हंसते की शूटिंग के लिए फुरफुरा नगर आ रहे हैं। पूरा शहर उत्साहित था। शूटिंग शुरू हुई और एक दृश्य में हीरो को 5 समोसे एक साथ खाकर कॉमेडी डायलॉग बोलने थे। असल एक्टर बार बार फेल हो रहा था। निर्देशक निराश हो रहे थे। तभी उनकी नजर वहां आकर खड़े हो गए मोटू पर पड़ी, जो एक तरफ बैठकर यह सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे, ये तो मेरा रोज का काम है। कट! निर्देशक ने गुस्से से चिल्लाया और फिर मोटू की तरफ देखकर कहा, तुम वहां खड़े गोलमटोल सज्जन, क्या तुम यह दृश्य कर सकते हो? मोटू ने गर्व से पेट थपथपाया और बोला, सर, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। उसने एक बार में 5 समोसे उठाए, एक साथ खाए और ऐसे मजेदार डायलॉग बोले कि पूरी यूनिट हंसी से लोटपोट हो गई। मिस्टर कपूर खुशी से झूम उठे। बस बस, मिल गया हमारा हीरो। तुम्हारा नाम क्या है, स्टार? उस दिन के बाद मोटू का सितारा चमक उठा। उसका नाम फुरफुरा नगर का सुपरस्टार पड़ गया। शहर के बाहर एक बड़े सेट पर शूटिंग होने लगी। पतलू हमेशा की तरह मोटू के साथ था। वह मोटू को उसके डायलॉग याद करवाता, एक्टिंग के गुण बताता और यहां तक कि अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में बनाई हुई नकली सहारा देना वाली मिठाइयां भी ले आता, ताकि मोटू बिना थके दृश्य शूट कर सके। लेकिन धीरे धीरे चमक दमक ने मोटू की आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने महंगे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, हमेशा अपने हस्ताक्षर करने में व्यस्त रहने लगा और अखबारों में अपनी तस्वीर देखकर फूला नहीं समाता था। लोग उसकी जय जयकार करते और वह उन्हें कृपा से हाथ हिला देता। एक दिन पतलू ने मोटू के लिए एक नया डायलॉग लिखा, जो उसकी कॉमेडी टाइमिंग के अनुसार था। वह उत्साह से सेट पर पहुंचा। मोटू अपने ड्रेसिंग रूम में बैठा अपने बाल संवार रहा था। पतलू ने कहा, मोटू, देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत मजेदार डायलॉग। मोटू ने बिना उसकी तरफ देखे आईने में अपनी छवि देखते हुए कहा, अरे पतलू, तुम देख नहीं रहे मैं व्यस्त हूं? इस छोटी मोटी चीज के लिए मेरे असिस्टेंट से बात करो। पतलू स्तब्ध रह गया। असिस्टेंट? मोटू, मैं तो पतलू हूं, तुम्हारा दोस्त। मोटू ने हल्की सी अवहेलना भरी हंसी हंसी। हाँ हाँ, बाद में बात करते हैं, अभी मैं इस सीन पर फोकस कर रहा हूं। उसने पतलू को वहां से जाने का इशारा किया। पतलू का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चला गया। फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीन शूट होना था, जिसमें विलेन, जिसका रोल घसीटा राम ने लिया था, हीरो के साथ भिड़ंत करता। घसीटा राम असल जिंदगी में भी मोटू से नफरत करता था और ये रोल उसे बहुत रास आ रहा था। दृश्य के अनुसार घसीटा राम को मोटू पर नकली गोली चलानी थी और फिर भाग जाना था। लेकिन घसीटा राम के मन में एक शैतानी योजना आई। एक्शन! निर्देशक ने आदेश दिया। घसीटा राम ने डायलॉग बोला, लेकिन फिर पटकथा से हटकर वह जोर से चिल्लाया, और अब असली एक्शन! मैं तुम्हारी फिल्मी दुनिया को तबाह कर दूंगा, मोटू! ये कहकर उसने अपने हैंडलर को इशारा किया। हैंडलर ने विशेष इफेक्ट के लिए रखा गया एक बड़ा सा प्रोप, एक पुराना पेड़ का तना, मोटू की तरफ गिरा दिया, जो असल में एक भारी लकड़ी का लट्ठा था। ये कोई नकली प्रोप नहीं था। घसीटा राम ने इसे खास तौर पर मोटू को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार करवाया था। मोटू की ओर बढ़ते हुए भारी लट्ठे को देखकर पूरी टीम स्तब्ध रह गई। मोटू डर के मारे जम गया। उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। उसकी सारी एक्टिंग, सारा अहंकार उस पल धूल में मिल गया। वह बस चिल्ला सकता था, बचाओ! मुझे बचाओ! तभी एक छोटी सी आकृति तेजी से आगे बढ़ी। ये पतलू था। उसने अपने चश्मे को ठीक किया और तेजी से अपने आसपास नजर दौड़ाई। उसकी नजर सेट पर पड़े एक बड़े ट्रैम्पोलिन और एक मोटी रस्सी पर पड़ी, जो किसी दृश्य के लिए रखी गई थी। उसके दिमाग ने पलक झपकते ही एक योजना बना दी। मोटू, नीचे लेट जाओ! पतलू ने चिल्लाकर कहा और खुद उस ट्रैम्पोलिन की तरफ दौड़ा। उसने रस्सी को फुर्ती से उठाया और उसके एक सिरे को ट्रैम्पोलिन के फ्रेम से बांध दिया। लट्ठा अब मोटू से सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर था। पतलू ने रस्सी के दूसरे सिरे को हाथ में लिया और उस पर जोर से खिंचाव दिया, जैसे कोई स्लिंगशॉट चला रहा हो। ट्रैम्पोलिन का फ्रेम झुक गया
और उस पर पड़ी मजबूत शीट तनी हुई। ठीक उसी पल, जब लट्ठा मोटू के ऊपर गिरने ही वाला था, पतलू ने रस्सी छोड़ दी। ट्रैम्पोलिन की शीट ने लट्ठे को जोरदार झटके से मारा और वह उल्टी दिशा में उछलकर घसीटाराम और उसके हैंडलर की तरफ जा गिरा, जो भागने की कोशिश कर रहे थे। लट्ठा उनके ठीक सामने गिरा, जिससे वे डर के मारे वहीं बैठ गए और सुरक्षा गार्डों ने उन्हें पकड़ लिया। सेठ पर सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से हर तरफ गूंज उठा। सबकी निगाहें पतलू पर थीं, जो थोड़ा सा हाँफ रहा था। मोटू धीरे धीरे उठा। उसका चेहरा शर्म और कृतज्ञता से लाल हो रहा था। वह पतलू के पास गया, जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। आंखों में आंसू लिए मोटू ने पतलू के सामने हाथ जोड़ ली। पतलू, मैं मैं माफी चाहता हूं। मैं एक बेवकूफ था। स्टारडम के चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तुम्हारी दोस्ती भूल गया। तुमने आज न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि मुझे सच्चाई दिखा दी। पतलू मुस्कुराया और उसने मोटू के कंधे पर हाथ रखा। चलो भाई, दोस्तों के बीच ये सब नहीं होता। लेकिन हाँ, अगली बार जब कोई फिल्म वाला तुम्हें स्टार बनाने आए, तो मुझे पहले ही अपना मैनेजर बना लेना। दोनों फिर से पुराने अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन के बाद मोटू की फिल्म तो सफल रही, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी सफलता यह सीख थी कि असली जिंदगी, सच्ची दोस्ती और फुरफुरा नगर का प्यार फिल्मी दुनिया के चमक दमक से कहीं ज्यादा कीमती है। और फुरफुरा नगर का असली सुपरस्टार बना रहा पतलू, जिसकी बुद्धि ने न सिर्फ दोस्त बचाया, बल्कि दोस्ती का असली मतलब भी समझाया। इन कहानियों को पढ़कर आपके आंसू नहीं आए, तो आपका दिल पत्थर का है। लेकिन अगर आपको लगा कि हां, मैं भी अपनी लड़ाई लड़ सकता हूं, तो यही तो है असली मोटिवेशन। सब्सक्राइब करो, शूट लाइक करो, शो को शेयर करो, क्योंकि ऐसी हर कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है।